गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ देखिए मेरी बेटी है, ये फ़ीता बांध रही है और ये यहाँ खड़े होके देख रहे हैं और सुबह के टाइम है, ये लोग जा रहे हैं ब्रश करने। मैं इनको भेजने के बाद बिस्तर ठीक करूँगी क्योंकि बिस्तर रज़ाई वगैरह वज़ाई जो भी है फैली हुई है, तो मैं जा रही हूँ बिस्तर पहले ठीक कर दे रही हूँ। मैंने मोबाइल एक साइड रखा था तो अच्छे से क्लियर दिख नहीं रहा था। और सुबह के टाइम है, मॉर्निंग टाइम। आप लोग सोचेंगे इतनी बनी ठंडी, नहीं, मैं नहा चुकी हूँ। नहा के मैंने बाल वगैरह बांध लिए हैं और छोटे मोटे घर के काम कर ली हूँ। मतलब झाड़ू, बर्तन, सब्ज़ी काटना और मसाला पीसना, ये सब हो गया है। मुझे अब क्या करना है, मुझे करना है बच्चों को तैयार। तो ये लोग ब्रश करके आएंगे, तुरंत मैं इन लोगों को तैयार करूँगी। नहलाने का मैं ठंडक में डेली नहीं नहलाती क्योंकि मेन समस्या हो जाता है हमारे यहाँ पानी गर्म आने का। फिर बच्चे भी ठंड से रोज़ नहाना पसंद नहीं करते, तो मैं एक दिन छोड़ के दूसरे या तीसरे दिन नहलाती हूँ, जैसा मौसम रहे। फ़िलहाल अभी मौसम ठीक है तो अभी एक दिन छोड़ कर दूसरे दिन बच्चे नहा लेते हैं और गर्म पानी से ही नहाते हैं ये लोग, क्योंकि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। वो बोलते हैं कि मुझे ठंड लग रही है, तो मैं उन लोगों को गर्म पानी से ही नहलाती हूँ। और मेरी कोशिश भी यही रहती है कि मतलब उन्हें ज़्यादा टाइम तक ना छोड़ूं, मैं खुद नहला देती हूँ और फिर लेके चली आती हूँ अंदर। यहाँ देखिए मैं कपड़े जितने भी फैले हैं रज़ाई वगैरह, तो मैं इनको सही करूँगी बिस्तर, क्योंकि जब तक बिस्तर फैले रहते हैं ना तो इस टाइम गर्मी का दिन होता है तो कोई बात नहीं, सिर्फ थोड़ा सा समेटना रहता है। लेकिन ठंडक में रज़ाई है, 2 रज़ाइयाँ हैं, कंबल तो मैंने रख दिया है। कंबल में नहीं तो पहले इस्तेमाल किया जा रहा था, तो अब मैं इसको रख दूँगी तह करके किनारे, ताकि सब कुछ ठीक लगे और बच्चे भी तैयार होंगे तो उनको भी कोई दिक्कत ना हो। इसलिए मैं सब कुछ हटा दे रही हूँ उन लोगों के आने से पहले, क्योंकि अभी यहाँ पे मैं यूनिफ़ॉर्म भी रखूँगी। मैंने अभी यूनिफ़ॉर्म नहीं रखा है और मेरा रहना एक ही कमरे में होता है। फ़िलहाल बच्चे बाहर जाके तैयार हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है ना, बाहर एक-एक सामान लेके जाओ तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं कमरे में ही तैयार कर देती हूँ। खाना खाना होता है उन लोगों को तो मैं बाहर लेके जाती हूँ और वहीं पे मैं खाना वगैरह देती हूँ। बाई चांस अगर बना नहीं है खाना, मतलब देर होने लगती है, तो मैं भी कराना पड़ता है जल्दी के लिए। नहीं तो मैं तैयार करके बच्चों को, और मेरी जेठानी जी बना रही हैं इस टाइम रोटी वगैरह, और जो वैसे काम रहते हैं मैं कर देती हूँ क्योंकि बच्चों को तैयार करना रहता है। तो यहाँ देखिए ये है मेरी तैयारी। बाहर का मैं वीडियो नहीं अपलोड करती, शूट करती, क्योंकि मेरी जेठानी जी रहते हैं, जेठ जी रहते हैं, सब लोग रहते हैं और उन लोगों को पसंद नहीं है कि मतलब हमारे यहाँ मोबाइल लेके चलो। वो लोग मतलब पसंद नहीं करती हैं, और पसंद नहीं करती तो ठीक नहीं लगता ना कि सबको पसंद नहीं है और मोबाइल लेके ऐसे करते रहो, वीडियो शूट करते रहो। तो इसलिए मैं केवल कपड़े तक का ही मतलब जहाँ तक कि मैं कोशिश करती हूँ, मैं ऐसी जगह वीडियो बनाती हूँ जहाँ कोई आता जाता ना हो। काफ़ी दिक्कत होती है जब वीडियो रख दो, तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग सामने आ जाते हैं, तो उनको एडिट करते समय ना मैं उस पार्ट को कट कर देती हूँ ताकि वो लोग नज़र ना आए। बल्कि मेरे बच्चे हैं, मैं हूँ, तो मैं और मेरे बच्चे, भाई अगर मैं चैनल चला रही हूँ तो हम लोगों को पब्लिक में आना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं जो है अपना और बच्चों का ही वीडियो शूट करती हूँ, हस्बैंड का। और बाहर का में तो सभी आ जाते हैं, लेकिन मैं क्लियर किसी का शूट नहीं करती क्योंकि यहाँ के लोगों को पसंद नहीं है और मुझे भी ठीक नहीं लगता। भाई किसी को पसंद नहीं है तो क्यों उसको सबके सामने लाऊं। लेकिन ऐसा है कि मतलब कभी टाइम आएगा तो मैं ज़रूर सबसे मिलवाऊँगी, लेकिन अभी नहीं, मुझे नहीं लगता अभी वो टाइम आया है, क्योंकि मेरे वीडियोज़ भी वायरल नहीं हुए हैं, या मतलब आप व्यूज़ भी नहीं हैं, आप ये कह सकते हो। यहाँ देखिए मैं क्रीम ली हूँ और ये तेल है, बॉडी लोशन है, सब बच्चों को लगाना रहता है। वैसलीन जेली है, कंघी, तो सारे सामान मैं रख देती हूँ। उसके बाद उन लोगों को तैयार करती हूँ ताकि मतलब सामान लाने में दिक्कत ना हो। वीडियो में मैंने बढ़ाया नहीं है, मतलब फास्ट मोड में नहीं किया, क्यों? क्योंकि वीडियो छोटा हो जाता इसीलिए। और मुझे वीडियो आप लोग के सामने रखनी थी, सारे सब कुछ दिखाना था कि हाँ मैं मॉर्निंग टाइम क्या करती हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने मॉर्निंग का कोई वीडियो नहीं अपलोड किया था, बहुत टाइम हो गए हैं, तो इसलिए मैं सोचा चलो आज फिर से दिखा देती हूँ कि हाँ हम मेरी मॉर्निंग रूटीन क्या है। तो ये थैला है जिसमें कपड़े मिलते हैं। हम जब दुकान पे जाते हैं तो हमें कपड़े जो है थैले में मिलते हैं, तो जो थैला मिलता है उसी में मैं वो उसको मैं फेंकती नहीं हूँ, यूज़ भी ले लेती हूँ। सारे मैंने जमा कर रखे हैं, आप कह सकते हैं कि मतलब पॉलीथीन है, ये वाले थैले हैं, सब मैं संभाल कर रख देती हूँ। कहीं आना जाना हुआ तो मेरे काम आएंगे, और नहीं तो ये सामान रखने के लिए काम आएंगे। तो यहाँ ये ब्रश करके आई हैं और मैं बड़े बेटे से बोल रही हूँ
क्या मैंने बोला मुझे याद नहीं है, उससे भी मैं बोलूँगी कि तैयार हो जाओ आप, तो मैं इसको तैयार कर दूँगी। और वो बड़ा वाला बेटा तो खुद तैयार हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन छोटी बेटी को तैयार करना रहता है। खाना भी ये अपने हाथ से खाती हैं, मन का नहीं खाती हैं अच्छे से, तो मुझे खिलाना पड़ता है ताकि ये अच्छे से खाना खाएँ। ये देख रहे हैं मेरी बेटी के हाथ में एक डायरी है। डायरी मैंने अपनी बेटी को दे रखा था। उसका फ्रंट का पेज गायब है, केवल बैक का पेज बचा हुआ है। कवर बोल सकते हैं, कवर और पेज हैं, कुछ तो सारे के सारे इसने उड़ा डाले हैं, फाड़ के फेंक दिए हैं। तो ये दिखा रहे हैं किसने रखा है। रखा तो मेरी बेटी नहीं है, और मेरा बेटा ना बड़े आराम से तैयार होता है। कभी-कभी मैं इसको बहुत डाँटती हूँ, बोलती हूँ थोड़ा फास्ट तैयार हो, क्योंकि मैं बच्चे को तैयार कर देती हूँ, लेकिन ये है बहुत देर में तैयार होते हैं, सुनते नहीं। यहाँ देखिए कितनी स्लोली काम कर रहे हैं, इनको ठंड लग रही है। मैं क्या ही बताऊँ इनको। एकदम आराम से ये तैयार होता है। जब ये छोटा-सा था ना, तो ये इतना फ़ास्ट नहीं, इसको मतलब करीब मैं 2-3 साल से नहीं तैयार करती। नहीं तो इससे पहले मैं तैयार करती थी, मैं खुद ही तैयार करती थी, नहीं तो ये कभी भी परफ़ेक्ट रूप से तैयार नहीं हो पाता था। कभी टाई भूल गया, तो कभी बेल्ट भूल गया, कभी कुछ हो गया, ऐसे ये करता था। इसलिए मैं जो है खुद इसको तैयार करती थी। तेल लगाना भूल गया, तो कंघी करना भूल गया। फ़िलहाल अभी भी होता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन ये है पूरा यूनिफ़ॉर्म ये कंप्लीट कर लेता है, पूरा का पूरा पहन लेता है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चीज़ बोलता है, बोल देती हूँ तो वो फिर ला के रखता है। अब देखिए देर होने लगता है, स्कूल का टाइम मॉर्निंग टाइम है। और बच्चे भी ना उठते नहीं, सुबह के टाइम जगाओ तो उठते नहीं हैं बच्चे। कई बार बुलाना पड़ता है, नहीं उठ जाओ, जगाना पड़ता है, तब भी बहुत आराम से उठेंगे, धीरे-धीरे ब्रश करेंगे, कहेंगे ठंडी लग रही है, पहले तो उठ के जाते नहीं हैं, थोड़ी देर बैठे रहते हैं, बोलते हैं मम्मी ठंडी लग रही है, अभी नहीं जाएँगे। फिर उठेंगे, धीरे-धीरे ब्रश करेंगे, फिर आएँगे, फिर उसे तैयार करने के लिए आप देख रहे हैं, मैं एक को तैयार कर रही हूँ, अगर उनको तैयार करती तो शायद वो भी कुछ हद तक तैयार हो जाते। लेकिन यहाँ वो बहुत आराम से बुक्स वगैरह रख रहे हैं। बेटी की बैग तो मैं ही रखती हूँ, नहीं तो ये भी खुद रख लेती है। और मेरा बेटा था वो कभी भी मतलब वो थोड़ा बड़ा हो गया तब जाके रखना शुरू किया, नहीं तो मैं ही उसका बैग रखती थी। जो रख दिया भूल गई तो भूल गई, रख दिया तो ठीक है। ज़्यादातर मैं कोशिश करती थी शाम को भी चेक करती थी, सुबह के टाइम भी अगर टाइम रहता था चेक करती थी। फ़िलहाल अब मुझे थोड़ा-सा काम ऐसा हुआ ना कि कम करने पड़ते हैं, नहीं तो पहले के टाइम बच्चे सब घर ही पे थे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। उधर का करते-करते मोजा आते-आते पहन ली है। मुझे काफ़ी टाइम हो जाती थी। तो यहाँ देखिए मेरी बेटी तैयार हो गई है। अरे देखो इसका मुँह, अरे इसका मुँह देखो, यानी कुछ ना पहने अभी निकाला था। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं गई थी कहाँ, आप देख सकती हैं स्कूल गई थी। अच्छे से मैंने वीडियो शूट नहीं किया, मैंने सोचा डर लगता है फर्स्ट टाइम। तो यहाँ देखिए बच्चे इंटरवल हो गया है, खाना खाने जा रहे हैं, सब बच्चे ऐसे ही लाइन लगा लेंगे, फिर खाना परोसा जाता है उनको। यहाँ पे मैं छत पे आई थी, घर का ये है सीन, और वो तो मैं गई थी 1 दिन के लिए, तो वहाँ का था। ये बहुत पुरानी बुक है, मैं यहाँ पे ढूँढ रही हूँ, ये हिंदी की बुक है। मैंने फ़िलहाल बुक मँगा ली है इसकी,
तो मुझे इसका कोई काम नहीं है। काफ़ी पुरानी बुक है, मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी है ये, फट गई है कवर ववर इसका। तो मुझे नई बुक्स का काम था, क्योंकि संशोधन होता है, कुछ भी मतलब संशोधित होता है तो नई बुक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, मैं इतना जानती हूँ। तो मैं यहाँ एक बुक्स ढूँढने आई थी काफ़ी टाइम से कि मेरे पास एक हिंदी साहित्य का बुक है, लेकिन मुझसे थोड़ा सा ऐसा हुआ, हिंदी साहित्य का बुक नहीं था वो, एमए का बुक निकला। यहाँ देखिए मैं सारी बुक्स यहाँ पे रखी हैं, ये मेरी बुक्स नहीं है, मेरे हस्बैंड की बुक्स हैं। और ये एक बुक्स मैं लेके आई थी जब मैं एमए कर रही थी। फ़िलहाल मैं मायके में कम ही रही हूँ, तो लेके आई थी पढ़ने के लिए। तो जितनी बुक्स मैं यहाँ लेके आई थी, मेरा सारा बुक्स यहीं पे छूट गया था। वहाँ जाने के बाद मैंने दूसरा बुक्स लिया था, तो यहाँ का बुक्स वहीं पे पड़ा रह गया है। ये देखिए कितना गर्दा लगा है हाथ में मेरे, और इस बुक्स में भी काफ़ी गर्दा लगे हैं, क्योंकि ऐसे रख उठा है और यूज़ तो होता नहीं है, सारे मतलब रफ़ ही हैं, जान लीजिए कोई काम के नहीं हैं सारे बुक्स कॉपी जो यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ पे जाली वगैरह भी लग गए हैं, तो मैं इसको साफ़ कर लूँगी। और मैंने तो कुछ और सोचा था, लेकिन ये तो कुछ और बुक निकला। फ़िलहाल ठीक है, हिंदी दिग्दर्शन का निकला। मुझे साहित्य याद था, साहित्यिक हिंदी है, लेकिन शायद यही रहा होगा। मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे याद भी नहीं है कि कौन सी बुक मैंने यहाँ छोड़ी थी, और मायके का भी याद नहीं, क्योंकि मायके में भी इधर उधर सामान रखती थी मेरी सिस्टर, तो हो सकता है वो इधर उधर हटा के कर दूँगी, क्योंकि अब ना मेरी मम्मी भी नहीं है। पहले मम्मी थी तो हम लोग रखते वगैरह थे, फिर मैं वहाँ पे रहती थी। लेकिन अब मेरे दोनों भाई हैं, तो वो लोग अपना अपना मतलब अलग हैं और अपना अपना सामान रख लिए हैं, तो घर भी बट गया है फ़िलहाल। और अभी हर चीज़ नहीं बँट पा रहा हुआ, लेकिन घर बँट चुका, क्योंकि अपना घर बना के रहें ये सबसे अच्छा है ना। इसलिए मम्मी पापा ने घर जो है दे दिया उन लोगों को, पहले ही दिया था, लेकिन अब परमानेंटली उन लोगों ने बाउंड्री कर ली है। नहीं तो पहले ही आधा आधा कर दिया था, जिधर जिसको लेना है वो ले ले। तो घर वो लोग तोड़वा के दूसरा बना रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है बुक्स वगैरह नहीं रखे होंगे। फिर पुराने बुक्स का मुझे काम भी नहीं था, तो मैं यहाँ ढूँढ रही हूँ। ये मैथ का बुक्स है, मैं देख रही थी क्या मेरे किसी काम लायक कोई भी बुक है। जो बुक्स मेरे काम लायक रहेगी मैं इसको रख लूँगी, जो नहीं रहेगी उसको तो फिर मुझे मँगाना पड़ेगा। इसीलिए, क्योंकि यूट्यूब से ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती है, इसलिए चाहिए कि बुक्स मँगा लूँ।